Good morning, students. Welcome to online class New Rajasthan for a New Rajasthan Public School. स्टूडेंट्स, मैं आपकी ईवीएस की टीचर हूँ। तो आज हम ईवीएस का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के बारे में हम जानेंगे कि हम रिलेशनशिप का मतलब, जैसे हमारे मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, ताऊ जी है, ताई जी, ये सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। इनसे हमारे रिलेशन है। कौन से? कोई हमारे चाचा जी लगते हैं, कोई हमारे दादाजी लगते हैं। तो ये हमारे रिलेशनशिप है। और उन रिलेशनशिप को हम किस तरह से समझेंगे या उसको क्या कहेंगे, या जैसे आपकी मम्मी की बहन को क्या कहेंगे, आपके चाचा की बहन आपकी क्या लगेंगी, तो हमारे आज इस चैप्टर में है और हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों कि आप ऑनलाइन क्लास जो आपकी चलेगी उसको रेगुलर अटेंड करें, और प्लस आपको बुक्स परचेस करनी है जो मार्केट में मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको मिलेगी। आप शॉप पे जाएंगे, आप उसको बोलिएगा कि एडवाइज़र की ईवीएस की बुक आपको दे। तो हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी एडवाइज़र की चल रही है। तो आप सब एडवाइज़र की बुक परचेज़ करेंगे और उसके साथ ईवीएस की एक कॉपी लगेगी आपको। सो आपको ईवीएस की कॉपी लेनी है और उसमें हम सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। अच्छा, चैप्टर के नाम से पहले हम अपने आप को आपसे मिलवाएंगे, जिसमें कि आपको उसमें माई सेल्फ, आप फर्स्ट चैप्टर आप माई सेल्फ करेंगे। माई सेल्फ के अंदर आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रिलेशनशिप में है। तो आप पहले माई सेल्फ, पहले आप अपने आप को बताएंगे कि आपका नाम क्या है। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है, आई एम बॉय, और आप क्या बनना चाहते हैं, आप कितने साल के हैं, आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपको ये सारी, साथ में आपके ग्रैंडफादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपको आपके फादर का नाम, सबका नाम आपको उस माई सेल्फ में मेंशन करना है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे, साथ में कुछ आप अपने कुछ नोट्स वगैरह, या मैं कुछ चैप्टर के मिड से क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ, तो वो भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। हमारा पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। नेहा आस्क्ड हर, व्हाई आर यू सो सैड टुडे? पूजा replied, my father is ill. Neha said, don't worry Pooja, we shall talk in detail during the recess. recess यानी इंटरवल, हमारे स्कूल से पहले और स्कूल के बाद का जो बीच का जो हमें लंच का 20 मिनट ब्रेक मिलता है, उसको हम या तो इंटरवल या फिर रिसेस कहते हैं। अंकल विल बी फाइन सून। तो दो बच्चियां हैं, दो की अपने स्कूल में बैठी हुई हैं। एक बच्ची का नाम नेहा है और एक का नाम पूजा है। तो नेहा और दोनों सेम स्कूल में पढ़ती है। तो आज पूजा बहुत दुखी है, आज बहुत सैड है। तो उससे वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि आज इतनी तुम सैड क्यों हो? तो पूजा ने आंसर दिया, पूजा बहुत सैड थी, तो पूजा ने आंसर दिया कि मेरे फादर की आज तबीयत ठीक नहीं है, और उनको आज फीवर हो रहा है, उनको आज ज़ुकाम हो रहा है। इस तरह से उसने अपनी फ्रेंड को बताया। तो उसने कहा कि डोंट वरी पूजा, टेंशन नहीं लो, हम आपके पापा की जो भी तबीयत ख़राब है हम उसके बारे में रिसेस में हम बात करते हैं, इंटरवल में बात करते हैं, और अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो आपस में हम फ्रेंड्स बात करते हैं। कुछ हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जिससे अपनी घर की भी बात शेयर करते हैं, या कुछ अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं, क्या खाया क्या पिया, हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो इसी तरह से दोनों फ्रेंड्स ने भी अपनी बातें शेयर करी, और शेयर करने पे बताया पूजा ने कि आज उसके फादर की तबीयत ख़राब है और उनको फीवर हो रहा है। तो फ्रेंड ने कहा कि इट्स ऑल राइट, ठीक हो जाएंगे जल्दी ही, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। अब रिसेस हो गया। अब रिसेस के बीच में अब दोनों फ्रेंड्स आपस में गॉसिप कर रही हैं। तो नेहा ने कहा कि यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। भाई पूजा बताओ क्या हुआ आपके फादर को? तो फिर पूजा कहती है, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। तो फिर पूजा ने कहा कि कल से मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो रही है और उनको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। उन्होंने इस टॉपिक पे दोबारा बात करी। तो भाई उसके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो नेहा ने कहा कि तो क्या डॉक्टर को दिखाया? तो पूजा ने कहा, येस, डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन, माई ग्रैंड मदर एंड ताऊ जी आर टेक केयर ऑफ हिम। तो
पूजा ने कहा कि हाँ हाँ, उसको दिखा दिया, उसको मेडिसिन भी दिला दी और साथ में उनको मेरे फादर को देखने के लिए ग्रैंडफादर भी है, ताऊ जी भी है और सभी को ये देखने के लिए। तो आप देखिए ग्रैंडफादर भी हैं, फादर भी हैं, ताऊ जी भी है। इट मीन्स कि वो जॉइंट फैमिली में रहती है। तो आज हमारे चैप्टर का एक सबसे अच्छा एक पैरा भी आएगा, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है, जो एक अकेला एकल परिवार होता है, यानी कि उसमें सिर्फ मम्मी डैडी और उनके चिल्ड्रंस रहते हैं, बच्चे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टू नेहा, देन वाई आर यू वरीड, ऑल आर देयर इन योर फैमिली। अरे फिर टेंशन क्या लेना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो इतने सारे लोग हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके पापा की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, क्योंकि उसके पास कितना बेनिफिट है, जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जॉइंट फैमिली के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो उसी तरह से पूजा ने कहा, येस ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली लिव टुगेदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, चाची जी, चाचा जी, आंटी एंड लिव ऑल टुगेदर। उनके चिल्ड्रंस वगैरह सब एक साथ रहते हैं। तो भाई जब इतने सारे जने रहते हैं तो आपके फादर की अगर तबीयत खराब है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताऊ जी, ताई जी, अंकल और साथ में उनके बच्चे और उनकी बुआ वगैरह सब आ जाती हैं। तो इन्होंने इस मैटर पे डिस्कस किया दोनों में कि भाई मेरी तो जॉइंट फैमिली है, लेकिन नेहा डोंट वरी ऑल दैट, टेक केयर ऑफ आवर फादर वेरी वेल योर फैमिली, सी ही विल बी ऑफ फाइन विथ इन 2 or 3 days। इन माई फैमिली देयर आर मैनी फादर मदर्स और माई यंगर ब्रदर्स ओनली। तुम तो बहुत लकी हो भाई, बहुत अच्छी हो कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी फैमिली है, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, सब इतनी सारी फैमिली रहती है। लेकिन मैं और मेरे फादर और मेरी मदर और मेरा एक छोटा भाई है, तो बस हमारे 4 जनों का है। तो बताइए वो कौन सी फैमिली हो गई, जिसमें सिर्फ मम्मी, पापा, उनके भाई और बहन रहते हैं। कौन सी फैमिली हो गई, यस न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार, यानी कि सिर्फ वो अकेले ही रहते हैं। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे फादर तो 2-3 दिन में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी जॉइंट फैमिली है, तुम्हारे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन मैं तो अकेले रहती हूँ, जिसमें मेरे मम्मी, पापा और मेरे भाई रहते हैं और हमारे साथ और कोई नहीं रहता है, यानी कि रहते होंगे। ऐसे कई सारी समस्याएं होती हैं बच्चों से, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है कि एक बड़ी जॉइंट फैमिली यानी एक संयुक्त परिवार, कई ऐसे सर्कमस्टेंस खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली को अलग अलग जाना पड़ता है। तो क्यों जाना पड़ता है, क्यों मिग्रेट करते हैं, उसके बारे में हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द मिग्रेशन, या व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डिस्प्यूट इन द फैमिली। किस कारण फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, किस कारण फैमिली के अंदर है ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है बच्चों, तो ये टेबल आपको खुद फिल करनी है। इसके अंदर आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, ताऊ जी है, ताई जी है, फादर है, मदर है, चाची जी और चाचा जी हैं, यानी अंकल आंट है। तो वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये आपको एक टेबल बनानी है और आपको वो खुद लिखना है। ओके, तो हमने अपनी जॉइंट फैमिली के बारे में बात करी। तो जॉइंट फैमिली प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। In nuclear family, there are only parents for bringing up their children, while in a joint family, all the family members and cooperated with the help each other. Joint family में बहुत ही अच्छी बात होती है। क्या फ़ायदा होता है कि जैसे कि अगर जॉइंट फैमिली में सपोज दैट आपकी मम्मी 2 दिन के लिए कहीं चली गई, तो आप अगर जॉइंट फैमिली में हो तो आपकी मम्मी अगर 2 दिन के लिए कहीं चली गई तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको देखने के लिए आपके दादाजी हैं, दादी जी है, चाचा जी है, चाची जी है, ताऊ जी है, ताई जी, बेनिफिट हो गए ना। लेकिन जब ये न्यूक्लियर फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक अकेले फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मम्मी उनकी 2 दिन के लिए कहीं चली जाती है, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है बताइए, आप खुद डिसाइड कीजिए। आजकल तो काफ़ी सारी फैमिली है जो कि अलग अलग रहती हैं, तो आप बताइए कौन कौन सी फैमिली है। मैं बताती हूँ। अगर मम्मी आपकी 2 दिन के लिए कहीं चली गई है तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम आने वाली है कि खाना कौन बनाएगा या कैसे बनेगा, सही बात है, या घर की सफाई कैसे होगी। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो न्यूक्लियर फैमिली के साथ होती है।
लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जॉइंट फैमिली के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लेंगे। पहले तो मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे पहले आप माई सेल्फ करेंगे। पहले आप माई सेल्फ करोगे, यानी माई सेल्फ के अंदर मैंने आपको बता दिया, आप अपने आप के बारे में लिखोगे। अपनी मम्मी का नाम लिखोगे, फादर का नाम लिखोगे। माई फादर नेम इज़, माई मदर नेम इज़, मिस्टर ज़रूर लगाना, मिस्टर एंड मिसेस करके, एंड माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंड मदर। ओके, अगर दादाजी के भी अगर फादर होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? ग्रैंडफादर। ओके, तो जिनके दादाजी के भी फादर होंगे तो ग्रैंडफादर का भी नाम ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से आप मेंशन करेंगे। और इस तरह से आपको जितनी आए, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ऐसा नहीं है कि आपको जितनी लाइनें आए आपको समझ में, आपको माई सेल्फ करना है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स लिखने हैं आपको बताना है। देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 6 मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स, देयर आर 12 मेंबर्स। बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, तो आपको सबके बारे में बताना है कि आपके फैमिली मेंबर्स में कितने मेंबर्स रहते हैं। पहली बात तो सबसे पहले कि आपको आपके बारे में लिखना है, माई सेल्फ आपको करना है। बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप माई सेल्फ के पास में एक छोटी सी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा देंगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये आपकी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ट्री ऑफ फैमिली। ट्री ऑफ फैमिली, ट्री ऑफ फैमिली, क्वेश्चन नंबर 3, ट्री ऑफ फैमिली। ट्री ऑफ फैमिली देखिए आपकी बुक्स के अंदर पेज नंबर 7 पर फैमिली एक ट्री बनाया हुआ है। ट्री क्या है, मतलब एक ऐसे बॉक्स से बनाया है, उसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर का नाम है। जैसे इसके अंदर हमारी बुक के अंदर क्या है, रामलाल जो कि ग्रैंडफादर है उनके, रोशन लाल उनके ग्रैंडफादर है, और संजय उनके फादर है, और पूजा जो कि वो खुद है। और इधर आ जाते हैं, लेडीज़ की तरफ आ जाते हैं, तो मिश्री बाई उनकी ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंड मदर है, सॉरी, एंड लक्ष्मी देवी उनकी ग्रैंड मदर है, एंड मीनू उनकी मदर है, और पूजा वो खुद है। तो आपको ये फैमिली ट्री बनानी है। ओके, हम फैमिली ट्री बहुत तरीके से बनती है। यहाँ पे आपको आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम लिखना है। इसके बाद आपको आपके ग्रैंडफादर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, और इसके बाद इसको यहाँ पर आपको खुद का नाम लिखना है। ओके, सेल्फ। इसी तरह से यहाँ पे आप लेडीज़ का कॉलम बनाएंगे। आपको इन्हें नाम भी मेंशन करना है साथ में, और आपको बताना भी है कि वो कौन है आपके रिलेशन में। रिलेशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी ग्रैंड मदर, यहाँ आ जाएंगी आपकी मदर,
और यहाँ कौन आ जाएगा, आप खुद आ जाएंगे। आगे इसको थोड़ा सा और अच्छा हम डेकोरेट कर लेंगे, एक बड़ा सा एक पेज पे बनाएंगे हम, इसको ट्री बना लेंगे। ये क्या हो गई, सारी ब्रांचेस। बन गई ब्रांचेस। फैमिली क्या होती है, इसलिए हम इसको फैमिली ट्री कहते हैं। क्यों बोलते हैं ट्री, देखो ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ गया, 1 मिनट ट्री। पहले मैंने सबके नाम मेंशन कर लिया, आपको इसमें नाम भी मेंशन करने हैं। आप इसमें कलर पेन, कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आप पहले नाम लिखेंगे और उसके बाद आपको ना उन बताना है कि वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं और उसके बाद आपको उनसे यूँ मैच कर लेना है। तो ये क्या बन गई, हमारी फैमिली ट्री। इसलिए इसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं। बच्चों जानते हो, जो फैमिली होती है वो एक फैमिली ट्री की तरह ही होती है। जैसे कि मम्मी है, पापा है, उनके बच्चे हैं, दादा हैं, दादी है, ये सारी ब्रांचेज होती हैं। उसमें से अगर एक भी ब्रांच अगर गिर जाती है तो कैसे लगता है, हम कहते हैं खाली खाली सा ब्रांच हो गया। यस, तो खैर ऐसा नहीं है, आपको ये फैमिली ट्री बनानी है और आपको सेम टू सेम करना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें आप फैमिली ट्री में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसमें ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फैमिली ट्री। ओके, आपको ये फैमिली ट्री का डायग्राम बनाना है, इसको कर देंगे। ये ट्री ऑफ फैमिली हो गया, फैमिली ट्री आपको बहुत अच्छा बनाना है। नेक्स्ट आते हैं हम। ओके, आफ्टर कमिंग बैक हर होम, अब नेहा अपने घर आ गई है। नेहा आस्क हर फादर टू वाई डोंट और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा, चाची लिव विथ अस। फादर, why has our family moved so far in the city? Can't we work together staying in our family? तो नेहा स्कूल से घर आ गई। स्कूल से घर आने के बाद अभी तो उन्होंने डिस्कस किया था कि भाई फादर की तबीयत ख़राब है, तो भाई उनको फादर को देखने के लिए बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स है। लेकिन नेहा ने क्या बोला था कि हम बिल्कुल अकेले रहते, यानी कि हम न्यूक्लियर फैमिली में आते। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब वो एकल परिवार में आते हैं। तो बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली में वो सबसे पहले अपने फादर के पास आकर के उसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि पापा, हम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हैं, वाई लिव टुगेदर विद आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो वही उनके फादर ने कहा कि बच्चे, हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले कि मैंने आपको पहले बताया था कि घर के अलग अलग सर्कमस्टेंस होते हैं, सबके साथ घर की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, कई अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से, तो उनके फादर भी इसी वजह से आ गए कि भाई उनके पास अच्छा वर्क नहीं था। अच्छे वर्क के लिए वो भी शहर से बहुत, अपने गांव से बहुत दूर शहर में आ गए। तो हम एक छोटा सा थिंक एंड टेल्स पे ध्यान देंगे। व्हाट माइट हैव टू नेहा's फादर आंसर्स टू हर these days in search of work, professions or for a higher education. Families have started moving and migrating to cities. In cities, houses are small where only few people can live. So joint family are converting into the nuclear family. बच्चों, इन्होंने सर्कमस्टेंस अपनी बताई कि मैं तो वर्क करने के लिए अपने गांव से बहुत दूर आ गया, शहर में आ गया। शहर में आने की वजह से उन्होंने अपनी सारी फैमिली को छोड़ दी। लेकिन आजकल जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में बदलती जा रही है, यानी कि वो एकल परिवार में बदलती जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका वर्क या कुछ ऐसी, या उनके साथ किसी तरह का कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, या फिर हायर एजुकेशन, या फिर है ना अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए लोग शहर में आ रहे हैं। आज सबसे बड़ा कारण ही जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में होने का सबसे बड़ा कारण यही है। ओके, एंड सम अदर रिलेशन एल्स द स्प्लिटिंग द जॉइंट फैमिली एंड contents changes are taking place in the number of family members, their habitats, behavior, economically conditions, capacity of income
एंड एक्सपेंडिचर्स वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो इस तरह से वो अपने प्रोफेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के, उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन यानी कि घर की स्थिति, कई बार ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में भी कई सारे ऐसे मनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो जिसकी वजह से भी उनके बेटे या बच्चे बाहर जा कर के, तो इसको इकोनॉमिकली कंडीशन कहते हैं, तो वो घर से दूर जा कर के वो जॉब करते हैं, साथ में उनके बच्चे और उनकी मम्मी वगैरह सब जाती हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिकली कंडीशंस के लिए भी लोग अपनी फैमिली को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं और वो गांव से बहुत दूर शहरों में आ जाते हैं। तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, हालांकि मैं इसका आंसर आपको करवाऊँगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं। व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली या व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं कि आपकी जॉइंट फैमिली जो है किसको कहते हैं जॉइंट फैमिली। और आपका सेकंड क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होते हैं आजकल। तो न्यूक्लियर फैमिली की अगर आप रीज़न भी लिखेंगे कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से आ गए, तो मैंने आपको बता दिया, हायर एजुकेशंस, फिर लिविंग स्टाइल्स एंड इकोनॉमिकली कंडीशंस एंड ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है, वो मैंने आपको बताई है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम्स भी मेंशन करनी है। हालांकि मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये आंसर सारे करवा दूंगी ब्लैक बोर्ड पे। तो आपको ये आज, ये आपका आंसर होमवर्क है कि आपको ये आज खुद करना है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मैं अडॉप्शन, तो आपने कभी देखा है अडॉप्शन, या अडॉप्शन को मैं अगर कहूँ तो गोद लेना। तो गोद लेने के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हो गोद लेने का मतलब? गोद लेने का मतलब होता है कि हम हमारे किसी रिलेशन की, किसी फैमिली मेम्बर के रिलेशन के बच्चे को गोदी मिले, यानी गोदी यानी उसको अडॉप्ट करें, या फिर अनाथालय से बच्चे को किसी को अडॉप्ट करें। तो इस अडॉप्शन या लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल प्रोटेक्शन के साथ हम उनको गोद लेते हैं, यानी कि कानूनी कार्रवाई करने के बाद तो उस पर कोई और आकर के हक नहीं जताता है। तो हम पढ़ते हैं वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वांट टू अ पिकनिक एट द प्लेस far away from their school. They enjoyed and the play with their friends in the garden, taking lunch in the garden. Arun's classmate asked the Mayak, who is she with you? एक दिन बरसात का मौसम था, बहुत सुहाना मौसम था, तो पूजा और नेहा दोनों ही अपने स्कूल से दूर पिकनिक मनाने गए स्कूल की तरफ से, और खूब इन्जॉय किया उन्होंने। पार्क में गए। तो हम पिकनिक मनाने क्यों जाते हैं बताइए? इन्जॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो वो भी गए, खूब इन्जॉय किया उन्होंने, पार्क में खूब मस्ती करी उन्होंने। मस्ती करने के बाद भूख जल्दी लग गई, तो वो गए लंच करने के लिए। जैसे ही वो लंच करने के लिए गए तो उन्होंने गार्डन में अपना लंच बॉक्स खोला, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट और था, उन्हीं का फ्रेंड था। तो अरुण भी उनका क्लासमेट था, और उन्होंने अपने ही क्लासमेट से एक दूसरे क्लासमेट, उसी के क्लास में बैठता है मयंक से, उन्होंने मयंक से एक बात बोली कि हु इज शी विद यू। मयंक के साथ शायद कोई बच्चा होगा, तो उससे यही क्वेश्चन किया, हु इज शी विथ यू, जो तुम्हारे साथ है ये कौन है। तो मयंक ने कहा शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। कौन है? छोटी बहन है। यस, किसने दी बोला ये आंसर? क्वेश्चन किसने बोला? मयंक ने कहा कि दिस इज़ माई यंगर सिस्टर। तब अरुण ने कहा शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर्स, हाउ डिड इट हैपन सडनली। भाई अगर हम किसी की बच्चे के साथ या किसी फैमिली मेम्बर में अगर हम उसको देखते हैं कि भाई ये कोई नया फैमिली मेम्बर है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसके साथ कि भाई आपके घर में जो मेहमान आया हुआ है वो नया मेहमान कौन है, होता है ना, आप पूछते हो। चलिए ठीक है, बड़े तो पूछते हैं, बच्चे हैं। आज आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के साथ एक और फ्रेंड आता है खेलने के लिए, आपके घर आता है, आपके पड़ोस में आता है, आपके
प्लेग्राउंड में आता है तो आप उससे पूछते हो ना कि अरे यार आज आप किसको लेकर के आए हो, पूछते हैं ना हम ये। तो मयंक से भी उन्होंने पूछा कि भाई ये नया फैमिली मेम्बर कौन है, इसको तो हमने कभी देखा नहीं है और आज ये नया फैमिली मेम्बर कहाँ से आ गया आपके पास। तब मयंक ने उनको आंसर दिया कि शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली and my parents have adopted her and just as I am the son of my parents the same way। तो भाई मयंक ने आंसर दिया कि ये हमारी फैमिली की एक न्यू फैमिली मेम्बर है, यानी कि हमारी फैमिली में ये एक नई फैमिली मेम्बर है और बस ये कि इसको मेरे मदर ने इसको अडॉप्ट किया है, यानी कि इसको गोद लिया है। तो जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट, जिस तरह से मैं मेरी मम्मी का बच्चा हूँ, मेरी मम्मी और पापा का बेटा हूँ, उसी तरह से सेम ये मेरी मम्मी और पापा की ये डॉटर है, यानी ये बेटी है, यानी बेटी को गोद लिया था उन्होंने। माई पेरेंट, सो दिस इज़ माई सिस्टर। तो क्या हुई उसकी, बताइए। मम्मी और पापा ने एक बच्चे को गोद लिया, तो मम्मी और पापा का बेटा कौन हुआ, मयंक। तो गोद लेने वाली जो सिस्टर थी तो वो मयंक की क्या हुई रिलेशन में, बताइए, सिस्टर। तो क्या हुई, सिस्टर हुई। तो भाई पता चला कि अच्छा उन्होंने सिस्टर को गोद में लिया है। तो अच्छा भाई, डॉटर टू माई पेरेंट, जिस तरह से मैं मेरे मम्मी पापा का बेटा हूँ उसी तरह से ये भी मेरी मम्मी पापा की बेटी हुई। ओके, सो दिस इज़ माई सिस्टर। तो मेरी क्या हुई, ये सिस्टर हुई। तो हमारे रिलेशन में हमारे चाचा है, ताऊ है, काका है, तो क्या करते हैं हम उनको अपने रिलेशनशिप बताते हैं ना। हमारे घर आए तो आज कौन आए हैं, ये मेरे ताऊ जी आए हैं, आज मेरे चाचा जी आए हैं, ये मेरे चाचा जी का बेटा आया हुआ है, या ये मेरी दादी के छोटे बेटे का लड़का है। तो आपके दादी के छोटे बेटे का लड़का आपका क्या हो गया, बताइए, सोचिए। आपके दादी के छोटे बेटे का लड़का आपका क्या हुआ, कज़न। कैसे हुआ कज़न, आपकी दादी के ही तो बेटे आपके फादर हुए, तो आपके फादर के छोटे वाले भाई क्या हुए, आपके चाचा, और चाचा का बेटा आपका क्या हुआ, कज़न हो गया, यानी चचेरा भाई हो गया। तो हमारे रिलेशनशिप इस तरह से बनते हैं। ओके, शी इज़ वेरी डियर टू मी, और ये मेरी जो बहन है छोटी सी वो मेरे लिए बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्रिय है। शी इज़ वॉक विथ मी एंड इमिटेट्स कॉपी मी, और मैं जैसे जैसे करता हूँ ये मेरी कॉपी करती है। आपने देखा होगा, आप चल रहे हो, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार छोटे बच्चे हमारी कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब है जैसे आप चल रहे हो वैसे वो आपकी कॉपी करेगा, आप खा रहे हो वैसे वो खाएगा, आप जंप कर रहे हो तो वो जंप करेगा, आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपकी कॉपी करेगा। तो मयंक की जो वो सिस्टर थी वो बिल्कुल मयंक की कॉपी करती थी किसी भी एक्टिविटी में। तो इसकी एक डेफिनेशन है, टू प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव्स और एनी अदर चिल्ड्रंस इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी भी बच्चे को यानी कानूनी संरक्षण देने को ही गोद लेना कहते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई के साथ अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो इसको अडॉप्शन कहते हैं। आप गोद लेने में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनाथ आश्रम से भी कई तो रिलेशन की, जैसे मौसी का बच्चा हो गया, चाचा का बेटा हो गया, या फिर बुआ का बेटा हो गया, तो हम उनको गोद ले लेते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं कि चाचा का, मामा का रिलेशन में गोद नहीं लेते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं बच्चे को गोद, अनाथ आश्रम से, यानी ऑर्फन से वो गोद लेते हैं, और गोद लेने के बाद उसको बाकायदा लीगल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि कोई और आकर के उसके ऊपर अपना हक ना जमाए। यानी कि जो लीगल प्रोटेक्शन है वो सिर्फ किनका रहेगा, जिन्होंने उनको कानूनी प्रोटेक्शन दी है। ओके, समझ में आ गई आपको, यस। नेक्स्ट पे आते हैं, हु रिजेंबल होम। तो आप जानते हो हमारी फैमिली मेम्बर में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, मतलब जैसे हमारे चाचा है, हमारे काका है, हमारे ताऊ है, हमारी दादी है, हमारे दादा है, यहाँ तक कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, यानी कि हमारे दादाजी के भी फादर हैं। तो आपने देखा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या कोई छोटा बच्चा आपके घर में मेहमान आता है तो आप उसको क्या बोलते हो, अरे इसकी नाक तो मेरी जैसी है, बोलते हो ना आप लोग, अरे इसके तो कान मेरे जैसे हैं, इसके बाल मेरे जैसे हैं, नहीं इसकी आंखें मेरी जैसी है, या फिर इसकी नाक तो काका जी जैसी है, नहीं इसका फेस कॉम्प्लेक्शन इसके दादाजी जैसा है। तो हम उसको पहले ही रिजेंबल कर देते हैं कि हाँ वो उसकी जैसा लगता है, वो उसके जैसा लगता है, उसकी आवाज़ भी वैसी लगती है। तो आज हमारा इस पैरा में यही पढ़ेंगे,
Pooja's sisters Jyoti went with her mother to attend her uncle's यानी मामा जी marriage. Her मौसी जी also come there. भाई पूजा की जो सिस्टर है ज्योति है उसका नाम, जो कि वो अपने अंकल की शादी में गई है, अंकल यानी मामा जी की शादी में गई है। और वहाँ पर मामा जी की शादी में उनके साथ कौन आया है? उनके साथ उनकी मौसी जी भी आई है, मतलब वो शादी में गए तो मौसी जी भी आई है। मामा जी की शादी होगी तो मौसी जी जाएंगे नहीं जाएंगी? आप जाओगे नहीं जाओगे? आप तो बहुत खुश होगे मेरे मामा जी की शादी है। जी हाँ, इस तरह से वो मौसी जी की शादी, मामा जी की शादी में से भी कोई आए, मौसी जी भी आई हैं, आप खुद भी गए हो। तो शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप यानी गोद। तो भाई वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने देखा कि एक मौसी जी के गोद में एक छोटा सा बेबी गर्ल है, यानी कि छोटी सी बच्ची है मौसी जी की गोद में। तो आप क्या करोगे? जाते बच्चे को गोद में लोगे, उसको बहुत प्यार करोगे, खिलाओगे, करोगे ना, और फिर उसको आप देखोगे कि अरे ये किसके जैसा लगता है, इसका फेस मेरे जैसा है या इसका कलर मेरे जैसा है, आप मैच करोगे आपकी अगर वो सिस्टर और ब्रदर में आती है। तो इसी तरह से ज्योति सेड्स मदर शी हाउ ब्यूटीफुल इट्स दिस इज डॉल, ओ शी इज अ नोज रिजेंबल नानीज, her eyes resemble चाचीज एंड her fair complexion is like that's the grandfather। जब उन्होंने जब गोद में लिया, उसको प्यार किया, तो उन्होंने कहा अरे वाह कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटीफुल डॉल है, यानी कि बिल्कुल जस्ट लाइक अ डॉल, बिल्कुल छोटी सी गुड़िया जैसी है ये बच्ची। और वाह इसका जो नोज़ है, इसकी जो नाक है वो बिल्कुल नानी जी जैसी है। उन्होंने बच्चों ने स्टार्ट कर दी अपनी कि ये नानी जी जैसी इसकी नोज़ है, नाक है, जो इसकी आँखें हैं बिल्कुल चाची जी जैसी है, और जो इसका फेस कॉम्प्लेक्सन यानी कि जो फेस का कलर है वो बिल्कुल इसके ग्रैंडफादर की तरह, यानी कि फेयर है, वो बिल्कुल गोरी है, वो जिसका जो कलर किससे मैच होता है? बिल्कुल दादाजी जैसा मैच होता है। तो लाइक दैट ऑफ द ग्रैंडफादर कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर इज फेस इज लाइट विटेस, और जो उसका भाई है उसका फेस कैसा है? गेहुआ कलर है। विटेस यानी गेहुआ कलर, यानी कि ना तो वो बहुत गोरा है ना वो बहुत ही काला है, तो उसका कलर कैसा है? सांवला है। तो बच्चों हमारा आज ये पैरा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मैंने आज आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको मेंशन करना है चैप्टर 1 लेक्चर 1, इसमें लेक्चर का नाम लिखना है आपको अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस, ओके। देन यू विल राइट टू अबाउट माई सेल्फ, यानी आपको अपने बारे में लिखना है, ओके। इसके बाद आपकी फैमिली मेम्बर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके बाद आपको ट्री बनानी है आपको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आप इधर देखिए सब, यस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फैमिली ट्री। मैंने आपको बता दिया फैमिली ट्री कैसे बनेगी। फैमिली आप पहले मेंशन कर लेना, बिल्कुल एक पेज पे आपको फैमिली ट्री बनानी है। हो सके तो आप पेपर्स कट करके पेस्ट कर सकते हो, आप इसमें कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, ओके। फर्स्ट 4th क्वेश्चन है व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। और हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में आप क्या जानते हैं, और उसके बारे में आपको पूरा बताना है, और आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने, साथ में लर्न भी करना है। तो हमारी कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, सो हम कल इसको क्लियर करेंगे बच्चों, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।